सुन रहे हैं, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो हेलो हेलो, कट कर लीजिएगा इसको। डियर स्टूडेंट्स, डियर छात्रगण, आज आप लोगों को हम अपने कृष्णा कोचिंग सेंटर के फर्स्ट फीमेल अग्निवीर से रूबरू करा रहे हैं, जिसका नाम है आकांक्षा कुमारी। ये अरवल से बिलोंग करती हैं। अरवल के किस ब्लॉक से आप हैं? कलेर ब्लॉक। अरवल के कलेर ब्लॉक से ये बिलोंग करती हैं और ये फर्स्ट टाइम जो अग्निवीर आया है उसके ये फर्स्ट गर्ल्स हमारे कोचिंग से सक्सेस हासिल की हैं। आप रूबरू होंगे इनसे और इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने सफलता हासिल की। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके मन में कैसे आया कि हमें अग्निवीर का या नेवी का तैयारी करना है? आईएससी पास होने के बाद आपके मन में फर्स्ट टाइम कैसे आया कि हमें नेवी का तैयारी करना चाहिए, चाहे एनडीए का तैयारी करना चाहिए या एयरफोर्स का? आप आई थी यहाँ पर एनडीए की तैयारी करने के लिए। यस सर। और बाद में आप यहाँ नेवी का भी फॉर्म भर दिया और आपका क्लियर हो गया। तो कैसे आपके मन में आया कि मुझे डिफेंस के लाइन में जाना है? सर मेरा स्टार्टिंग से ही मतलब ख्वाहिश रहा था कि मैं डिफेंस में लेफ्टिनेंट ऑफिसर ये सब बनना चाहती थी। इसके लिए मैं वो पहले से तो एनडीए लड़की के लिए था नहीं, पर जब मैं 12th में पढ़ती थी तो आया था नोटिफिकेशन कि एनडीए में अब गर्ल्स जा सकती है। तो फिर मैं 12th बाद मैं एनडीए करना चाही। तो मैं एनडीए का यहाँ प्रिपरेशन करने आई। और उसी बीच में एसएसआर नेवी जो अग्निवीर आया उसका भी फॉर्म डाल दी आया था गर्ल्स के लिए। तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अब मैं इसमें जाना चाहती हूँ क्योंकि इसके थ्रू भी आगे जाकर मैं और आगे बढ़ सकती हूँ, ऑफिसर्स में ज्वाइन कर सकती हूँ। हाँ, इसके थ्रू भी इसीलिए हमको अच्छा लग रहा है कि डिफेंस में जाने के लिए ये स्टेप हमको अच्छा लगा कि फर्स्ट स्टेप मिल गया। इसके थ्रू हम और आगे जा सकते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगा और मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ। तो 10+2 में आपको कितना मार्क्स आया था? चूंकि हाई कट ऑफ था इसका नेवी का एडमिट कार्ड का, तो मेरा पीसीएम में 87% था और टोटल और ऑल ओवर टोटल मार्क्स 86% था। 86% था। आप एनडीए भी अटेंड की थी, एनडीए का भी एग्जाम में अपियर हुई थी? हाँ, मैं इस बार एनडीए का भी एग्जाम अटेंड की। उसमें मेरा मैथ्स अच्छा गया था। मैथ्स का कट ऑफ भी मतलब मैथ्स में मार्क्स भी अच्छा था, बट थोड़ा बचपन से इंग्लिश थोड़ा कमजोर रही थी, जिसके कारण इंग्लिश में मेरा मार्क्स कम पड़ गया था, जिसके कारण मेरा एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ। इंग्लिश तो नेवी में भी है, ठीक है कि एनडीए के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम था। हाँ, डाउन रहता है, लेकिन फिर भी उसका तैयारी आप कैसे की? चूंकि मैं एनडीए का प्रिपरेशन कर रही थी, तो एनडीए में तो जो हाई लेवल होता है वो तो मैं पढ़ रही थी। हाँ, वो मैं पढ़ रही थी। नेवी का मैं अलग से इसका प्रिपरेशन नहीं की हूँ। एनडीए वाला मतलब एनडीए का ही जो मैं प्रिपरेशन की उसके थ्रू मेरा नेवी में हो गया। मैं नेवी का अलग से प्रिपरेशन नहीं की हूँ। तो जब आप पटना आई तो सबसे पहले डिफेंस के बारे में जब आप सोचे तो आपके मन में कैसे ये आइडिया आया कि मुझे कृष्णा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, चूंकि डिफेंस के क्षेत्र में तो यहाँ और भी इंस्टीट्यूट हैं? नहीं, जब मैं घर पे ही थी तो मतलब मेरे पापा बोलते थे कि पटना भेज देंगे 12th बाद। मैं पढ़ने में मतलब ठीक थी, इसीलिए मेरे पापा बोले कि पटना भेज देंगे। तो मैं अपने भैया से बात की, मेरे भैया पटना में ही कॉम्पिटिटिव ऐसे ही मतलब तैयारी करते हैं। मैं बोली कि कोई डिफेंस का कोचिंग देखिएगा, हमको डिफेंस का कोचिंग ज्वाइन करना है जिसमें एनडीए एयरफोर्स से भी मतलब सभी चीज़ का तैयारी होता है डिफेंस का। तो भैया बोले कि है बहुत सारा है, एक कृष्णा कोचिंग भी है, आकर मतलब देख लेना, तुमको जहाँ अच्छा लगेगा वहीं जाना, बट कृष्णा कोचिंग में पहले जाकर देखो। तो मैं फर्स्ट बार ये कृष्णा कोचिंग में आई। तो जब मैं फर्स्ट दिन क्लास की
मुझे उसी दिन मतलब बहुत अच्छा लगा था क्लास। और फिर भी दीदी बोली कि 1-2 और क्लास जाकर देखो, शायद मतलब अपना कहीं और बेटर लगे। तो मैं 1-2 कोचिंग में और गई थी, बट मुझे यही अच्छा लगा, बेस्ट लगा, तो मैं दीदी को बोली कि नहीं, मैं कृष्णा कोचिंग में ही पढ़ूँगी। और यहाँ के मतलब जब फर्स्ट दिन आई थी तो 4 टीचर से पढ़ी थी। उन लोग भी बहुत अच्छे पढ़ाए थे। और फिर मैं थर्ड या फोर्थ डे भी आई तो मतलब फिर सभी टीचर से रूबरू हो गई। तो यहाँ के सभी टीचर का मतलब जो अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो अपने में यूनिक है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो आपके सफलता में कृष्णा कोचिंग सेंटर की क्या भूमिका है? सर, कृष्णा कोचिंग सेंटर का बहुत भूमिका है, क्योंकि पढ़ते तो मतलब सभी बच्चे हैं, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, बट एक गाइडलाइंस की ज़रूरी होती है। मैं पढ़ती तो अपना घर पे भी थी, बहुत लोग बोले कि उतना मतलब थोड़ा पुअर मीडियम फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो सब लोग बोले कि पटना मतलब क्यों जा रही हो? तो फिर भी हमें लगा कि नहीं, अगर घर पे पढ़ेंगे तो जैसे क्या होता है कि पढ़ते हैं बट एक गाइडलाइंस अच्छा नहीं मिल पाता है। और जब मैं पटना आई तो इस कोचिंग में आई, कृष्णा कोचिंग में, तो यहाँ गाइडलाइंस भी मुझे बहुत अच्छा मिला। और सभी टीचर मोटिवेट भी बहुत अच्छे करते थे, जिसके कारण मैं अपना रास्ता अच्छा पकड़ ली थी। मुझे मतलब कि क्या पढ़ना है, कैसे गोल के वहाँ तक प्रति स्पष्ट पहुँचना हो है। गए। हाँ। तो तो आपको यहाँ पर जितना सब्जेक्ट पढ़ी उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या लग रहा था? हमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ लगा, जो आप पढ़ाते थे। वो और उसके बाद फिर मैथ्स के बाद वो हिस्ट्री रंजन सर पढ़ाते थे, वो भी बहुत मस्त पढ़ाते थे। सभी टीचर अच्छे पढ़ाते थे। उसके बाद वो प्रशांत सर थे, वो भी जीके, जीएस, ज्योग्राफी ये सब पढ़ाते थे। अच्छा लेवल का पढ़ाए थे। और मनीष सर भी मैथ मतलब आप लोग दोनों पढ़ाते थे। उनके बाद वो भी पढ़ाते थे। वो भी अच्छे पढ़ाते थे। और इंग्लिश भी अच्छी पढ़ाई होती थी। और बट सबसे ज़्यादा अच्छा मैथ्स और हिस्ट्री हमें लगा था। तो अब जब आप सफलता हासिल कर चुकी हैं और गांव में लोगों को तो पता चला ही होगा, यस सर। तो आपके प्रति वहां पर लोगों का माहौल कैसा है, क्या दिखता है? सब यही बोल रहे हैं कि जस्ट मतलब पटना गई, 5 मंथ ही पढ़ी और रिजल्ट निकाल ली। किस कोचिंग में पढ़ती थी, मतलब कहाँ गई पढ़ने? मैं बोली कि वही कृष्णा कोचिंग सेंटर में मैं गई। तो उन लोग भी मतलब अब सब लोग यही मतलब पूछ रहे हैं कि 5 मंथ में ही गई और इसका सिलेक्शन हो गया। मेन रियल बात है, यही है। स्वाभाविक है। जनरली गांव में अभी भी बहुत लड़कियों के प्रति जो विचार है वो बहुत हद तक बदला है, लेकिन थोड़ा सा अभी कुछ और बदलना बाकी है। लोग अपने सोशल से लड़कियों को जल्दी बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं पसंद करते। लेकिन इस मेरा रिजल्ट से मेरी बहुत सारी फ्रेंड हाँ, अब एग्रेसिव आप हुई है कि जैसे ही हम भी। रिजल्ट ले ली हैं तो आपके एरिया में आप प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। बहुत सारे बच्चियां अब जो है वहां से आने में यहाँ सक्षम होंगी, वो एग्जाम्पल दे सकती हैं कि देखो आकांक्षा गई और सफलता हासिल करके आई है, मुझे भी जाने दो। ठीक जैसे है, इस तरह का होगा, ये एक अच्छी बात हुई। हम तो यही चाहते हैं कि लड़कियां आएं और वो सफलता हासिल करें, वो अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। और उसमें आप कृष्णा कोचिंग सेंटर की फर्स्ट छात्रा हैं। हम लोग भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट आप यहाँ से सक्सेस हुई हैं। और इसमें फर्स्ट इसलिए होने की पीछे वजह, पहले भी हो सकता था लेकिन एनडीए आया लेट, और एनडीए के बाद इस बार नेवी ने अपॉर्चुनिटी दिया ही है। यस और सर। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दिया और फर्स्ट ही अपॉर्चुनिटी में कृष्णा कोचिंग सेंटर ने एक सफल लड़की को देने का अपना काज पूरा किया है। तो हम लोग भी बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम तो इंतजार करते कि तुम आएगी और हम अपने बच्चे को तुम्हारे साथ मिल करके कुछ मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो बनाएंगे, और वो हम लोग कर रहे हैं। चलो,
तो और बताओ यहाँ के बारे में कुछ बेटर, मैनेजमेंट की क्या भूमिका रही? यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है सर, और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छी है। मेन यहाँ पर मैनेजमेंट, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छी है। डिसिप्लिन के कारण ही मतलब हम लोग कभी क्लास मिस नहीं करते थे, क्लास मिस नहीं करते थे। और क्लास भी मतलब क्या पढ़ाई भी बहुत इंटरेस्टिंग हमें लगता था, इसीलिए हम लोग कभी क्लास मिस भी नहीं करते थे, अच्छा लगता था। मेन ये यहाँ की ये है कि जो सभी टीचर हैं अपना सब्जेक्ट में बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं, अपना अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। इसके लिए कि भाई सारे टीचर्स को आप लोग एक ये होता है मैं कि ग्रीन एनडीए कार्ड मतलब एनडीए क्लास करती थी और कुछ दिन एयरफोर्स में गई थी। एयरफोर्स और नेवी का भी क्लास में बहुत अच्छा लगा था, इसके कारण मैं उसमें भी जाना चाहती थी। वजह से तुमको हाँ, जाना पड़ा था कई बार, नहीं? इंटरेस्टिंग लगा था। तो सारे हमारे छात्र जो हैं जो सुन रहे होंगे इन्हें, मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज़ों से सहमत होंगे। अब एक बात बताओ, जब आप वहाँ गई एडमिट कार्ड आने के बाद रिटर्न देने के लिए, तो कहाँ पर सेंटर था आपका? कोलकाता आईएनएस सुभाष। ओके, तो एग्जाम कितने बजे हुआ? मेरा एग्जाम 9 बजे से था। 9 बजे सवेरे में, नहीं? हाँ, 9 AM। और एग्जाम होने के बाद कितने देर के बाद आपका फिजिकल हुआ? आधा घंटा। फिजिकल, हाँ। ठीक, हाफ आवर के बाद। रिटर्न के दौरान तुम्हारे मन में क्या आ रहा था? जैसे अगर तुम, बहुत बार बच्चों को एग्जाम फोबिया होता है, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद उसे डर होता है कि हम एग्जाम में बढ़िया कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़े हुए चीज भी भूल जाते हैं वहां जाके। एग्जाम हॉल में ऐसा होता है, एग्जाम का अपना एक डर होता है। तुम अच्छी स्टूडेंट रही हो, चूंकि मैं पढ़ाया हूं तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम का प्रेशर होता है। तुम जाके एग्जाम हॉल में कैसे हैंडल कर पाई? सर मैं पहले से ही मतलब सोच रखी थी कि मान ली कितना भी हार्ड एग्जाम होगा, लेकिन मैथ्स और जीके जीएस में मेरा मतलब उसमें कॉन्फिडेंस था। मैथ्स और जीके जीएस को मैं कॉन्फिडेंस में लेकर चल रही थी कि इसमें तो सारा बन ही जाएगा, क्योंकि मैथ्स और जीके जीएस में कृष्णा कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छा पढ़ाई की थी, मतलब बहुत अच्छे सर पढ़ाए थे। और फिर उसके बाद जो इंग्लिश हुआ उसमें भी अब जो पहले हम मैथ्स ही किए थे, क्योंकि मैं सोची कि जो पहले आ रहा है उसको बनाएंगे। मेरा मैथ्स अच्छा गया, इसलिए और मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया हाँ। कि अब अच्छा जाएगा। फिर कितने क्वेश्चन आपके 25 में? मैं 24 कर दी थी, बस उसमें एक क्वेश्चन घर नहीं लाने दिया था, जिसके कारण मिला नहीं पाए, बट 1 या 2 से ज्यादा रॉन्ग नहीं होगा। अच्छा। और उसके बाद जीके जीएस आप हाँ, कंप्लीट जीके किए, जीएस कंप्लीट किए। साइंस एंड इंग्लिश। हाँ, फिर साइंस, और जो मेरा मतलब थोड़ा वीक इंग्लिश था उसको लास्ट में किए। फिर ओवरऑल मतलब अच्छा एग्जाम गया था। टोटल कितना कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए? मैं 65 मतलब 70 से 70 तक की थी। तो अभी जब रिजल्ट आया तो उसका मार्क्स दिखाया क्या? हाँ, दिखाया। कितना आया आपको मार्क्स? मेरा 60 है। 60 नंबर। 60 नंबर में तो फिर सेक्शन वाइज भी मार्क्स दिखाता है, तो क्या सेक्शन वाइज मार्क्स दिखाया था इस बार जो आया था उसमें? सेक्शन वाइज सर दिखाया था मैथ्स में 22। मैथ्स में 22 2, यस सर। एंड इंग्लिश जीके जीएस में 17 था। ओवरऑल 60 हुआ, नहीं? यस सर। 60 बहुत अच्छा मार्क्स था। अभी तक ऑफलाइन एग्जाम में नेवी का इतना हाई कट ऑफ कभी गया ही नहीं है, और कितना भी हाई कट ऑफ जाता तो आपका रिजल्ट होना एकदम 100% तय ही था। इतना ज्यादा मार्क्स आप ला चुकी थी। तो फिर उसके बाद फिजिकल में आपसे क्या क्या करवाया गया? फिजिकल में सबसे पहले रनिंग 800 मीटर 1600 मीटर का करवाया गया। 1600 मीटर। हाँ, टाइम कितना था? 8 मिनट। 8 मिनट। 8 मिनट में आप 1600 मीटर कितना टाइम लिया? 7:53। 7:53। यस। अच्छा, मतलब आप नॉर्मल स्पीड लेके चल रही थी कि चलो हाँ कवर कर लेना है 8 मिनट के अंदर में, रेस नहीं लगा रहे थे क्या? सर प्रैक्टिस मतलब उतनी नहीं थी, क्योंकि जस्ट रिटेन हुआ और उसके बाद ये फिजिकल हो गया, तो उसके पहले मतलब प्रिपरेशन उतना ये नहीं था।
फिजिकल के लिए। स्पीड मतलब रनिंग करते वक्त तुम्हारे मन में आया होगा ना कि भाई हम सबसे फर्राटा भर के तेजी से आगे निकल जाएं, या फिर हम बस 8 मिनट में अपना पूरा कर लें, क्या मन में आया? सर हम लोग मतलब जितना गर्ल्स थे ना, हाँ क्योंकि हम लोग के बैच में हम लोग 20 गर्ल्स थे और आगे 70-80 मैंने पहले थी अपना सेक्शन वाइज, बट हम लोग 20 ही थे। तो हम लोग जब रनिंग कर रहे थे तो सब वही सबका अप्रोक्स यही था, कोई मतलब पहले हाँ, उतना बच्चों नहीं को ऐसे पहुंचे थे। दिमाग में भी रखना चाहिए कि रनिंग करते वक्त हमको फर्स्ट आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, बस वही। हमको उस टाइम में कंप्लीट कर लेना है, Yes, बिना sir. जख्म हुए, या आप चोटिल मत हो जाइए यस दौड़ करके। सर, मीन्स टाइम भी तो मेरे पास नहीं था ना कि हम देखते कितना मिनट में दौड़ रहे हैं, अच्छा। इसलिए हम अपना रनिंग मतलब कर रहे थे। कर रहे हैं। 1600 मीटर दौड़ बच्चों था को तो ध्यान रखना चाहिए कि दौड़ते वक्त फुल स्पीड नहीं पकड़ करके, या ना ऐसा ना हो कि चोटिल हो जाए। बेटर है कि हम एक स्मूथ रनिंग के साथ एक निश्चित टाइम में कंप्लीट कर लें, ये होना चाहिए, सही है। उसके बाद क्या हुआ? स्क्वाट्स 15 था, स्क्वाट्स 15 था, फिर उसके बाद बेंटनी सीटअप्स 10 था गर्ल्स का। मेंटली सीटअप 10 था। यस सर। मतलब 3 तरह का आपको हुआ, सीटअप हुआ, स्क्वाट्स Yes, हुआ sir. एंड रनिंग हुआ, नहीं? Yes, sir. एंड मेडिकल अभी तक तो हुआ नहीं, तो आप चिल्का जा रही हैं आज, Yes, sir. तो मेडिकल वहां होगा, है ना? यस सर। हम लोग आशा करते हैं मेडिकल आपका 100% सही ही होगा, दुआ भी करते हैं कि इसलिए आपको बुला लिए कि जाने के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाती तो वहीं पे आपको रहना पड़ेगा सीधे Yes, सीधे sir. डायरेक्ट, फिर मुलाकात बाद में होना संभव नहीं हो पाता जल्दी। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं आशीर्वादों के साथ हम आकांक्षा को विदा करते हैं। आप सबसे भी आग्रह है कि इसके लिए दुआ करें कि मेडिकली पूरी तरह से फिट हो जाए, और मेडिकली फिट होने के बाद तुम जब ट्रेनिंग कर लेगी तो ट्रेनिंग करने के बाद जब लौटोगी तो एक बार फिर से आना यहाँ, बात समझे कि नहीं? चूंकि असली कमाई हम सबों का स्टूडेंट ही होता है। पैसा क्या है, रुपया क्या है, वो आता है, खर्च होता है और समाप्त हो जाता है, बचता है यही चीज, ठीक है? तो आप आते रहें, और हम आशा करते हैं कि जो लड़कियां भी आकांक्षा के इस वीडियो को देखेंगी वो इसको देख करके प्रेरित होंगी, और हमें भी गर्व है कि कृष्णा कोचिंग सेंटर अपने फर्स्ट लेडी के साथ, फर्स्ट सक्सेस स्टूडेंट के साथ अब आगे अन्य छात्रों को आगे लाएगा